हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को स्टडी करेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को लिखा है फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स यानी कि कारनामे ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। टोटो एक मंकी के बच्चे का नाम है जो कि बहुत ही शरारती है। इस चैप्टर में हम उस बंदर की शरारतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसने अपनी शरारतों से सबको परेशान कर दिया। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर दादाजी ने बोट खरीदा टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले से। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। दादाजी ने 5 रुपये में एक तांगा चलाने वाले से टोटो नाम के एक बंदर के बच्चे को खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप, तांगा चलाने वाला यूज्ड टू कीप रखा करता था। द लिटिल रेड मंकी, छोटे लाल बंदर को। टाइड बंधा हुआ टू अ फीडिंग ट्रफ, एक खिलाने वाले ट्रफ में, जिससे घोड़े को खाना खिलाया जाता है, उस थैले में वो उसे बांध कर रखा करता था। एंड द मंकी, और बंदर, लुक्ड, दिखाई देता था, सो आउट ऑफ प्लेस देयर, अपनी जगह से बाहर इतना अधिक, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि दादाजी ने फैसला किया, ही वुड ऐड, वो इसे शामिल करेंगे, लिटिल फेलो, उस छोटे साथी को, टू हिज प्राइवेट जू, अपने पर्सनल चिड़ियाघर में। कि वो छोटा बंदर जो टोटो था वो अपनी जगह पे कभी भी नहीं रहता था, वो इधर उधर घूमता रहता था। तो दादाजी ने जब उसे देखा तो उसे देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो उस छोटे से बंदर के बच्चे को अपने खुद के छोटे से चिड़ियाघर के सदस्यों में शामिल करेंगे। टोटो वाज अ प्रटी मंकी, टोटो वाज था, अ प्रटी मंकी, एक सुंदर बंदर। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकती हुई आंखें, स्पार्कल्ड, चमकती थी, विद मिस्चीफ्स, शरारतों से, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, बीनीथ नीचे, डीप सेट गहरी धसी हुई आईब्रोज। उस बंदर की चमकती हुई आंखें उसकी शरारतों से चमकती थी और वो उसकी आईब्रोज के नीचे गहरी धसी हुई थी, जैसे बंदर के बच्चों की आंखें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी अंदर को घुसी हुई सी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पर्ली वाइट, पर्ली वाइट, जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन, अक्सर, डिस्प्लेड, दिखाई देते थे, इन ए स्माइल, उसकी मुस्कुराहट में, दैट फ्राइटन्ड, जो डरा देती थी, लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो एंग्लो इंडियन महिलाओं को जब वो घुड़की देता था तो वो उन महिलाओं को डरा देती थी उसकी मुस्कुराहट। बट लेकिन हिज हैंड्स, उसके हाथ, लुक्ड ड्राइड अप, सूखे नज़र आते थे, एज दो, जैसे कि, दे हैड बिन पिकल्ड में उनका अचार डाल दिया गया हो, इन द सन, धूप में, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक। उसके हाथों की जो उंगलियां थी वो इतनी ज़्यादा सूखी नज़र आती थी जिससे ऐसा लगता था जैसे बहुत सालों तक धूप में उसके हाथों को सुखाकर उसका अचार डाल दिया गया हो। येट, फिर भी, हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियां, वर क्विक, बहुत तेज़ थी, फुर्तीली थी, एंड विक्ड, और दुष्ट थी। उसकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली और दुष्ट थी, यानी वह उन उंगलियों से बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता था। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग, जो और भी ज़्यादा बढ़ा देती थी, हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को, और बंदर की पूंछ उसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी विश्वास करते थे, अ टेल, एक पूंछ, वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, ऐड टू एनीवन्स, किसी की भी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो सर्व्ड, वो काम आती थी, एज अ थर्ड हैंड, तीसरे हाथ की तरह। जो टोटो की पूंछ थी वो उसके लिए उसके तीसरे हाथ के समान थी। ही कुड यूज़, वह उसका इस्तेमाल कर सकता था, इट, टू हैंग, लटकने के लिए, फ्रॉम ए ब्रांच, एक टहनी से। एंड इट वॉज कैपेबल, और वो इस काबिल थी, ऑफ स्कूपिंग अप, निकालना किसी में से, एनी डेलिकेसी, किसी भी ऐसी चीज़ को, दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुंच से दूर थी। जिन चीज़ों को वो अपने हाथों से नहीं पकड़ सकता था या अपने हाथों से जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता था, अपनी पूंछ की सहायता से वह उस स्थान पर भी पहुँच जाता था। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. Grandfather
ग्रैंड मदर दादी जी ऑलवेज हमेशा नाराज़ होती थी। वैन जब ग्रैंडफादर बोर्ड दादाजी लाते थे होम घर पर सम न्यू बर्ड कोई नया पक्षी और एनिमल। दादाजी जब भी कोई नया पक्षी या जानवर घर पर लाते थे तो दादी जी नाराज़ हो जाती थी। इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो की उपस्थिति को शुड बी केप्ट, रखा जाएगा अ सीक्रेट, एक राज, फ्रॉम हर, उनसे। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि टोटो घर में है या टोटो नाम के किसी बंदर को दादाजी लाए हैं, इस बात को दादी जी से छुपा कर रखा जाएगा, राज बना कर रखा जाएगा। अनटिल, जब तक कि शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि उनका मूड अच्छा ना हो, यानी कि जब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तब उनके सामने इस बात को लाया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैंने, पुट हिम अवे, उसको दूर रखा, न लिटिल क्लोजेट कोठरी, एक छोटी सी कोठरी में, ओपनिंग जो खुलती थी, इनटू माय बेडरूम, मेरे शयन कक्ष में, वॉल, दीवार पर, कि टोटो को एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसका दरवाज़ा मेरे शयन कक्ष की दीवार में खुलता था। वेयर, जहाँ पर, ही वॉज टाइड सिक्योरली, टाइड बांधा गया, सिक्योरली मजबूती से, जहाँ उसे मजबूती से बांधा गया था। और इसलिए वी थॉट, हमने सोचा, टू अ पैग, एक खूंटी में, फास्टनड, बांध दिया गया, इनटू द वॉल, दीवार की। इसीलिए हमने सोचा कि उसे मजबूती से बांध दिया जाए जिससे वो भागे ना, तो उसे दीवार की एक खूंटी में मजबूती से बांध दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के लेटर, बाद में, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब दादाजी और मैं, केम बैक, वापस आए, टू रिलीज, मुक्त करने के लिए, टोटो। कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी टोटो को मुक्त करने के लिए वापस आए, वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स, की दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड, जो ढकी हुई थी, विथ सम, कुछ, ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल, सजावटी कागजों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी द्वारा चुने गए। कुछ समय के बाद जब हम आए तो हमने पाया कि दादाजी के द्वारा चुने गए कुछ सजावटी कागजों से सजी हुई जो दीवार थी वो नाउ स्टूड, अब खड़ी थी, आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, सिर्फ ईंट और प्लास्टर की दीवार, यानी उस पर से वो कागज़ गायब थे, वो कहीं नहीं थे। वो दीवार जो कभी सुंदर कागज़ों से ढकी हुई थी, अब उस पर सिर्फ ईंट और प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पैग, खूंटी, इन द वॉल, दीवार में, हैड बीन रेंच्ड, खींच के निकाल देना, दीवार की जो खूंटी थी उसे खींच कर निकाल दिया गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट में से जिसमें खूंटी को फंसा कर ठोका जाता है। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और मेरे स्कूल का ब्लेज़र, यानी जो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, हैंगिंग, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, वो चीथड़ों में बदल चुका था, श्रेड्स यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े। आई वॉन्डर्ड, मैंने आश्चर्य किया, व्हाट ग्रैंडमदर, कि दादी जी क्या वुड से कहेंगी। मैं इस आश्चर्य में था कि जब दादी जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो खुश लग रहे थे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के इस परफॉर्मेंस से। दादाजी टोटो के इस कार्य से खुश लग रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, अगर समय दिया जाता, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, उसने फटे हुए टुकड़ों को बांध दिया होता, ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे कोट के, इनटू ए रोप, एक रस्सी में। दादाजी आगे कहते हैं, अगर टोटो को समय दिया होता तो वह तुम्हारे कोट के टुकड़ों से रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप, एस्केप बचकर निकल जाना, और वो बचकर निकल जाता, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। दादाजी बोले कि अगर हम आने में थोड़ी और देर करते, थोड़ी और देर से आते और टोटो को थोड़ा और समय दिया जाता तो वो इन कोट के फटे हुए टुकड़ों से रस्सी बनाकर उस रस्सी की सहायता से खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, इन द हाउस, घर में, स्टिल अ सीक्रेट, स्टिल, अभी भी, अ सीक्रेट, एक राज थी। उसकी उपस्थिति इस घर में अभी भी एक राज थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, नाउ अब, ट्रांसफर्ड, उसका स्थान चेंज कर दिया गया, टू अ बिग केस, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, नौकरों के क्वार्टर, इन नौकरों के रहने का जो स्थान होता है वहाँ पर एक बड़े पिंजरे में टोटो को रखा गया। वेयर, जहाँ पर, अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट,
नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे ग्रैंडफादर्स पेट दादाजी के पालतू पशु लिव्ड रहते थे, वेरी सोशलेबली बहुत सामाजिकता के साथ, टुगेदर एक साथ। तो टोटो को उस स्थान पर रखा गया जहाँ पर उनके नौकरों के रहने का स्थान था। वहाँ पर एक बड़े पिंजरे में टोटो को रखा गया जहाँ पर उनके और भी जानवर बहुत ही सामाजिकता के साथ मिलजुल कर रहते थे। अ टोरटॉइस एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट खरगोशों का जोड़ा, अ टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट डॉग और थोड़े समय के लिए मेरी पालतू बकरी। बट लेकिन मंकी वुडंट अलाउ मंकी ने अनुमति नहीं दी एनी ऑफ हिज कंपेनियंस एनी ऑफ हिज किसी को भी कंपेनियन साथी अपने किसी भी साथी को टू स्लीप सोने की एट नाइट रात में। लेकिन टोटो ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने की परमिशन नहीं दी। इसका मतलब उसने इतना ज़्यादा सबको परेशान किया कि कोई भी नहीं सो पाया। इसलिए ग्रैंडफादर दादाजी हु हैड टू लीव देहरादून जिनको निकलना था देहरादून के लिए नेक्स्ट डे अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन अपनी पेंशन लेने के लिए इन सहारनपुर में। तो दादाजी जिनको अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया टू टेक हिम अलोंग साथ में, उसे साथ में ले जाने का। तो दादाजी ने फैसला किया कि वो किसी भी जानवर को ढंग से रहने नहीं देता है तो उनकी अनुपस्थिति में वो कोई बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इसलिए दादाजी ने सोचा कि उन्हें अगले दिन सहारनपुर जाना था तो उन्होंने टोटो को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। आई कुड नॉट मैं नहीं सका, अकम्पनी साथ देना दादाजी की ऑन दैट ट्रिप उस यात्रा पर। दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट लेकिन ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट इसके बारे में आफ्टरवर्ड्स बाद में, उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग एक बड़ा काला कैनवस का थैला वाज प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया गया फॉर टोटो के लिए एक बड़ा कैनवस का बैग उपलब्ध कराया गया। दिस इसमें विद सम स्ट्रॉ सूखी घास एट द बॉटम तली में, जिसकी तली में थोड़ी सी सूखी घास रखी गई जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड निवास स्थान, अब वो उसका नया रहने का स्थान बन गया। यानी दादाजी ने सोचा कि इसको कैसे ले जाना है तो उसको ले जाने के लिए एक बैग की व्यवस्था की गई जिसमें नीचे थोड़ी सी घास फूस सूखी हुई डाली गई। अब वो जो बैग था वो उसका नया निवास स्थान था। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening, टोटो could not get नहीं कर सकता था his hand अपने हाथों को through the opening खुली जगह से, टोटो खुली हुई जगह में से अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong बहुत ज़्यादा मजबूत, और कैनवस बहुत ज़्यादा मजबूत था फॉर हिम उसके लिए, टू बाइट काटने के लिए, हिज वे थ्रू उसमें से होके, और वो बैग इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उसे काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स उसके प्रयास टू गेट आउट बाहर निकलने के, ओनली हैड द इफेक्ट उससे सिर्फ यही हो सकता था, मेकिंग द बैग रोल कि वो बैग को लुढ़का सकता था, अबाउट ऑन द फ्लोर फर्श पर इधर उधर, कि अगर वो भागने का प्रयास करता तब वो सिर्फ बैग को फर्श पर इधर उधर लुढ़का सकता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, ओकेजनली या फिर कभी कभी हवा में उछल सकता था। यानी उस बैग से बाहर तो नहीं निकल सकता था, लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करता तो वो बैग या तो लुढ़क जाता था या फिर बैग भी उछलने लगता था। एन एग्जीबिशन एक प्रदर्शन, दैट अट्रैक्टेड जिसने आकर्षित किया, क्यूरियस क्राउड एक उत्सुक भीड़ को, ऑन लुकर्स देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। कहने का अर्थ है कि जब दादाजी का वो बैग था जिसमें से टोटो निकलने की कोशिश करता था और वो बैग लुढ़कने लगता था या उछलने लगता था, तो देहरादून के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे वो उस बैग को उत्सुकता से देखने लगते थे कि आखिर ऐसा क्या है कि ये बैग इस तरह से उछलता है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो बैग में रहा एज फार एज सहारनपुर तक,
यानी कि जैसे ही दादाजी ने पूरा ट्रैवल किया तो सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी प्रोड्यूसिंग हिज टिकट अपना टिकट चेक करा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे के टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल होता है घूमने वाला गेट जिसमें से एक बार में एक ही आदमी बाहर निकल सकता है। तो जहाँ से एग्ज़िट होता है रेलवे स्टेशन से, वहाँ पर जहाँ टिकट चेक किया जाता है टीटी के द्वारा। तो जब दादाजी उस घूमने वाले गेट पर अपना टीटी से टिकट चेक करवा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, एंड गेव दिया टिकट कलेक्टर टीटी को वाइड ग्रिन मीन्स घुड़की देना। तो जैसे ही वो अपना टिकट चेक करा रहे थे, अचानक से टोटो ने अपना सिर बैग में से बाहर निकाला और उसने टीटी को घुड़की दी, जैसे एकदम खींच दिखाते हैं इस तरह से। द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वॉज टेकन अबैक, पीछे हो गया कि बेचारा आदमी, उसे इस तरह की कोई आशा नहीं थी। तो जो टीटी था वो एकदम से पीछे हो गया। बट लेकिन विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अननॉयंस, और दादाजी के गुस्से को देखते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, यू विल हैव टू पे, आपको चुकाना पड़ेगा, फॉर इट, इसके लिए, अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार, आपको उसके हिसाब से भी चुकाना पड़ेगा। यानी कि दादाजी ने टोटो का तो कोई टिकट लिया नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना टिकट ले रखा था। लेकिन जैसे ही उसने थैले से बैग बाहर निकाला और टीटी ने देख लिया कि इसके अंदर जानवर है, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुत्ता है और आपको उसके हिसाब से इसका टिकट भी दिखाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। इन वेन, फालतू में, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, फालतू में ही उन्होंने साबित करने की कोशिश की, दैट अ मंकी, कि एक बंदर, डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक कुत्ते के जैसा क्वालिफाई नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने ये साबित करने की फालतू में ही कोशिश की कि ये एक बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, क्योंकि टीटी ने कहा था कि आपके साथ कुत्ता है। लेकिन दादाजी ने उसे समझाया कि ये कुत्ता नहीं, ये बंदर है। और इवन यहाँ तक कि एज ए क्वैड्रप्ट मीन्स चौपाया, चार पैरों वाला जानवर। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग, टोटो को एक कुत्ता माना गया बाय द टिकट कलेक्टर, टीटी के द्वारा। यानी कि दादाजी ने बहुत कोशिश की समझाने की कि ये कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, बंदर है। लेकिन ये सारी मेहनत बेकार गई। टीटी ने बिल्कुल भी, उन्होंने कहा जानवर का मतलब जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो या बंदर हो, आपको टिकट इसका लेना ही पड़ेगा। एंड 3 रुपीज़, 3 रुपये, वाज द सम, वो कीमत थी, हैंडेड ओवर एज इज फेयर, उसके किराए के रूप में। यानी कि दादाजी ने जो बंदर का बच्चा 5 रुपये में ख़रीदा था, उन्हें उसका 3 रुपये का किराया टीटी को देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज एंड सेड, देन, फिर ग्रैंडफादर, दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपने आप को पीछे करते हुए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, और पेट टॉर्टोइज, अपने पालतू कछुए को निकाला, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे, मुझे क्या देना होगा, फॉर दिस, इसके लिए। अपने कछुए को जब उसने बंदर का टिकट ले लिया तो फिर उन्होंने सोचा कि ये बाद में और प्रॉब्लम ना करे, तो उन्होंने अपनी जेब से कछुआ निकाला और बोला, इस कछुए का कितना देना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, सिंस, क्योंकि, यू चार्ज, तुम चार्ज लगाते हो हर एनिमल का, क्योंकि हर जानवर का जब तुम किराया लेते हो तो ये बता दो इस कछुए का कितना किराया देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, टिकट कलेक्टर, टिकट चेक करने वाले ने पास से देखा, एट द टॉर्टोइज, कछुए को, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, प्रोडेड इट, अपनी उंगली से उसको टच किया, उसको छू कर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी को एक खुशी वाली और विजयी मुस्कान देते हुए कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट्स नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। यानी कि मोस्टली लोग कुत्ते को ही रेलवे में सफ़र करवाते हैं, तो जानवर को कुत्ता मान लिया जाता है। और इसी तरह से उस टीटी ने उस बंदर के बच्चे को भी कुत्ते की तरह ही उसका किराया लिया। लेकिन जब उन्होंने कछुए के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, इसका कोई किराया नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। तो इस तरह से जो बंदर का बच्चा दादाजी ने 5 रुपए में ख़रीदा था, उन्हें 3 रुपए उसका किराया देना पड़ा।
और उस बंदर के बच्चे टोटो की वजह से दादाजी को रास्ते में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद टोटो आगे और क्या क्या शरारतें करता है, किस तरह से वो पूरे परिवार को परेशान करता है और फिर दादाजी उस टोटो के साथ क्या करते हैं, आप देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।